हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि मेडिटाना रोरिन को लेके एलिसन के आंखों के सामने से ही यहाँ से चले जाता है, लेकिन एलिसन मेडिटाना को थोड़ा सा भी नहीं रोकता। बस वो चुपचाप खड़े खड़े इन सभी चीजों को होता हुआ देखता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा अफसोस भी कर रहा होता है। तो अभी हम लोग को कुछ देर बाद ब्लैक ड्रैगन होली लैंड के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पर हम लोग को रोरिन को भी दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास थी। अभी रोरिन को मेडिटाना ये बोल रहा होता है कि जब तक कि ना तुम्हारी मैच्योरेशन सेरेमनी खत्म हो जाती है तब तक तुम यहाँ से कहीं पे मत जाना। और हाँ, पहले तुम यहाँ पे जिस जगह को यूज करते थे वो भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे जरूर से बताना। और जैसा कि तुम इंसेंट मार्बल का जो ऑर्डर है उसे अच्छी तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर पाते हो, तो प्लीज किसी के साथ फाइट करने के बारे में लेकिन आगे और कुछ कह पाता उससे पहले ही अभी रोरिन मेडिटाना से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो आप यहाँ से चले जाइए। तो अभी रोरिन की इस बात को सुनने के बाद मेडिटाना कुछ नहीं बोलता है, ठीक है बोल के अभी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी मेडिटाना जैसे ही कमरे से बाहर आता है, कमरे के बाहर हम लोगों को ब्लैक ड्रैगन एल्डर डियाग्मा को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त मेडिटाना से ये बोलने लगता है कि जैसा एक्सपेक्ट किया गया था सिनेरियो तो उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगा था कि आप इतना ज्यादा आसानी के साथ उसे यहाँ पे लेके आ पाओगे, और आपने जो बात कही थी वो तो याद ही है ना। डियाग्मा की इस बात को सुनने के बाद मेडिटाना, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी बॉडी के अंदर से ऑर्डर रिलीज करते हुए अभी डियाग्मा से बोलने लगता है कि अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं हुई है, जस्ट प्लान के मुताबिक जो सेरेमनी है उसे तैयार करो। तो इस समय डियाग्मा डरते हुए रिप्लाई देता है कि ऑफ कोर्स सभी चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथली जाएगा। फिर से सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को माचो मैन को अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ दिखाया जाता है। माचो मैन की ये सभी हरकतें देखने के बाद माचो मैन की वाइफ रेन माचो मैन से बोलने लगती है कि क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते, थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात करो, और हाँ तुम हर रोज सिर्फ एक ही फूड को क्यों ऑर्डर करते हो। तो माचो मैन अभी खाते हुए बोलने लगता है कि अरे यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो खाना है ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि माचो मैन अभी जैसे ही खाना को मुंह के अंदर लेता है तो वो तुरंत ही खाना को थूक मार के फेंक देता है। साइड में रेड ड्रैगन सेरेना को भी दिखाई जाती है, वो भी इस वक्त खाने का जो स्वाद है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखी थी। सेरेना बोलती है कि आखिरकार आज के खाने का स्वाद इतना ज्यादा बेकार कैसे बना। अभी तो सेरेना के साइड में एलेना को भी दिखाई जाती है, जो कि इस समय आराम से नूडल्स खाते हुए बोलने लगती है कि उतना भी ज्यादा बेकार नहीं है, खाना खाने लायक है। तो इस समय सेरेना एलेना से बोलती है कि एक इडियट की तरह ऐसे ही फोर्सफुली खाने को मत खाओ, और इसके साथ ही सेरेना अभी एलिसन को यहाँ पर आने के लिए बोलती है। तो इस समय एलिसन इन लोगों के सामने आने लगता है। एलिसन का जो शकल है वो देखने के बाद आप लोग तो समझ ही सकते होंगे, बेचारा पूरी तरीके से टूट चुका है। एलिसन अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए अभी पूछने लगता है कि क्या हुआ, आखिरकार मामला क्या है। लेकिन एलिसन के शकल को देखने के बाद अभी सेरेना एंड एलेना दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। तो इस समय लिनेट इन दोनों से ये बोलने लगता है कि कुछ दिनों से एलिसन एक स्ट्रेंज की तरह बिहेवियर कर रहा था, लेकिन फाइनली आज से ही एलिसन अपनी दिमागी हालत पूरी तरीके से खो बैठा है। लिनेट की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सेरेना अपने मन में ही सोचने लगती है कि अगर मैं इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से देखूं तो मुझे कुछ दिनों से यहाँ पे रोरिन भी दिखाई नहीं दिए, तो क्या एलिसन की ऐसी हालत उसकी वजह से ही है। सेरेना अभी इन सभी बातों को अपने मन में सोच रही थी। इसी समय यहाँ पे दो और पर्सन एंट्री करते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है बेनेन, और बेनेन के साथ जो दूसरा पर्सन आया होता है उसका नाम होता है हॉर्न। और आप लोगों ने बेनेन को बहुत पहले के एपिसोड में तो देखे ही होंगे। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बेनेन को देखने के बाद एलिसन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। बेनेन अभी एलिसन को 2 बाउल नूडल सूप ऑर्डर देता है, लेकिन एलिसन की हालत को देखने के बाद बेनेन अभी एलिसन से पूछता है कि आखिरकार तुम अपना हुलिया ऐसा क्यों बना के रखे हो। एलिसन अभी अपने बारे में कुछ न बोलते हुए बेनेन ने जो 2 नूडल सूप ऑर्डर दिया था उसे कैंसिल कर देता है और बोलता है कि आज के लिए ये अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ ही ये भी बोलता है कि मेरा कंडीशन आज खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम दोनों के लिए लिनेट कोई दूसरा डिश तैयार कर देगा। एलिसन की इस बात को सुनने के बाद बेनेन के साथ हॉर्न नाम का जो पर्सन आया था वो अभी बोलता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ भी चलेगा। लेकिन इस समय बेनेन, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए एलिसन से पूछने लगता है कि एलिसन आखिरकार तुम्हें हुआ क्या, और ऐसी बात नहीं है कि तुम खाना नहीं बना सकते तो इसलिए पूछ रहा हूँ, किंतु तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में हो। सिर्फ तुम मुझे एक बार बताओ आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी पहले भी एक बार तुमने मेरी बहुत ही बड़ी मदद की थी। तो अभी बेनेन की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन अभी मानी मन सोचने लगता है कि इन लोगों को सिचुएशन के बारे में बताया जाए या नहीं। तो कुछ देर सोचने के बाद अभी एलिसन सिचुएशन के बारे में इन लोगों को बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बोलने के बारे में सोचता है। तो एलिसन अभी इन लोगों से बोलने लगता है कि मुझे एक कपिल के बारे में पता है, जो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग
अलग है, जहाँ पे लड़की एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि वो बहुत पहले अपनी फैमिली के साथ लड़ाई करके वहाँ से भाग आई है। लेकिन अब उसकी फैमिली ये चाहती है कि लड़की वापस आ जाए, जबकि उसकी माँ ये बताई गई थी कि लड़की अपनी इच्छा से जिए। लेकिन अगर मैं उस पर्सन की बात करूँ जिसको की लड़की प्यार करती है, वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, उसका स्टेटस कभी भी लड़के से मैच नहीं करता और उसकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा खराब है, शायद से ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो शादी के बाद लड़की को छोड़ के पहले ही मारा जाए। और ऐसी सिचुएशन में लड़के के घर वाले लड़की को उसके स्टेटस से मैच खाता हुआ किसी और से ही शादी करवाना चाहता है। तो अभी इन सभी बातें बोलने के बाद एलिशन अभी तो बड़ से बेनिन से पूछने लगता है कि तुम ही बताओ, जो पर्सन पहले से लड़की को प्यार करता था वो क्या करेगा। तो बेनिन, क्या तुम पहले ये बात नहीं बताए थे कि ऐसा काम करो जिसका कोई रिग्रेट ना हो, जैसे कि कल था ही नहीं। तो बेनिन अभी आगे से रिप्लाई देता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। तो इस समय एलिशन दोबारा से पूछता है, फिर अगर सच की कोई कल नहीं था तो क्या उसे होल्ड करके रखना सही है, उसकी दी गई सभी मौकों को छीन लेना सही है। तो अभी एलिसन को इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को पूछता हुआ देखने के बाद बेरेन अभी परेशान होते हुए एलिसन से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें बहुत सारी बीमारी है और क्या तुम मार जाने वाले हो। बेरेन की इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन पूरी तरीके से चौंक जाता है और बोलने लगता है कि अरे तुम कैसी बातें बोल रहे हो, आखिरकार मैं क्यों मारा जाऊंगा। तो आगे से बेरेन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैं इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ये जानना था कि तुमने अभी अभी जो स्टोरी बताई है क्या ये तुम्हारे बारे में है या नहीं। बेरेन अभी एलिसन से ये बोलने के साथ ही अभी अपने दोस्त हॉन से पूछने लगता है कि एलिसन ने जो कुछ भी बताया क्या वो उसके जैसा नहीं है। तो अभी बेनेन का दोस्त हॉन बोलता है कि हाँ मैं भी वही सोच रहा था। बेनेन से ये बोलने के साथ ही अभी हॉन अपने बैग को लेकर उठ खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगता है कि शायद से यह चीज तुम्हें डिसाइड करने के लिए मदद करेगी। तो कैसा रहेगा अगर तुम मेरी चॉइस को सुनो। और ये बोलने के साथ ही अपने पास से 2 प्लेट को बाहर की ओर निकाल लेता है, जिनमें से एक प्लेट तो सही सलामत था, लेकिन जो दूसरा प्लेट था उसमें थोड़ा सा क्रैक पड़ा हुआ था। तो अभी इसी सीन के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को मेटिडाना को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त किसी एक बात से बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठा हुआ था। तो बेसिकली मेटिडाना अभी बैठे बैठे कुछ दिन पहले डियाग्मा से जो बातें किया था उसके बारे में ही सोच रहा होता है, जहाँ पे डियाग्मा अभी ये बोल रहा होता है कि रोडेन जाडू से उसी तरह के किसी और ब्लैक ड्रैगन का हिस्सा होगा, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। मेटिडाना पूछता है क्या एक शर्त। तो डियाग्मा आगे से बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन के वंश के लिए मुझे लगता है कि रोडेन को किसी ड्रैगन के साथ होना चाहिए, लेकिन एल्डर की राय अभी कुछ अलग ही लग रही है। तो आखिरकार आप एलिशन को बेरेन के अतीत के बारे में बता क्यों नहीं देते, और आखिरकार यह मौका रोडेन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी बातें एकदम सच सच एलिसन को जाके क्यों नहीं बोल देते। डियाग्मा की अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद मेटिडाना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस समय डियाग्मा मेटिडाना से बोलने लगता है कि अगर एलिशन इन सभी बातों को सुनने के बावजूद अगर रोडेन को ले जाने पर आ रहा रहता है तो हम लोग ये जो मैच्योरेशन सेरेमनी है इसके अंदर से जो पेयरिंग प्रोसेस है उसे स्किप कर देंगे और इसके साथ ही हम लोग का जो ट्रेडिशन है उसे भी इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर एलिसन दया के चलते कोई और फैसला करता है तो रोडेन को एक मेल कैंडिडेट ड्रैगन के साथ जोड़ा जाएगा। तो एल्डर आखिरकार आप कौन सी बात के ऊपर बेट लगाना चाहते हैं। तो इस बात के रिप्लाई देते हुए अभी मेटिडाना बोलता है कि मुझे एलिसन के ऊपर पूरा भरोसा है कि एलिसन कभी भी रोडेन को अपने से दूर नहीं करेगा। और मेटिडाना के ये बोलने के साथ ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है। मेटिडाना जो कि अपने साइड में जो जूस रखा हुआ था उसे लेने के लिए अपने हाथ को साइड की ओर बढ़ाता है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि मेटिडाना का हाथ तो थरथर करके कांपड़ा होता है। मेटिडाना अभी गिलास को पकड़ते हुए रोने लगता है और इसके साथ ही मन ही मन बोलता है कि एलिसन कितना ज्यादा बुद्धू है, जब मैं रोडेन को तुमसे लेके आ रहा था तब तुम्हें रोडेन को गले लगा लेना चाहिए था और उसे रोक लेना चाहिए था। मेटिडाना तो अभी अपने मन में ही एक सिनेरियो को क्रिएट करता है जहाँ पे एलिसन मेटिडाना को ये बोल रहा होता है कि हे ओल्ड मैन, आखिरकार तुमने क्या सोचा है, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही रोडेन को यहाँ से लेके जाने दूंगा। और जहाँ पे एलिसन का ये बोलने के साथ ही अभी ओल्ड मैन मतलब मेटिडाना सिनेरियो के अंदर ही रोडेन को एलिसन के हाथ सौंप देता है। सीन अभी सिनेरियो से बाहर आता है। मेटिडाना जिसका की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, मेटिडाना अभी अपने मन में ही दोबारा से बोलता है कि एलिसन अगर तुम उस वक्त मुझे एक भी वर्ड बोलते ना तो मैं रोडेन को वहीं पे छोड़ के आता एंड मेरे साथ यहाँ पे नहीं लेके आता। मेटिडाना अभी ड्रिंक को पीते हुए अपने आप को कोसते हुए बोलने लगता है कि क्या मुझे उसके सामने आयु सीमा का मुद्दा उठाना नहीं चाहिए था, या फिर क्या मुझे बेरेन की आखिरी इच्छा का जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे एलिसन के सामने अपने आंसुओं को रोक लेना चाहिए था। सच में एलिसन तुम कितना ज्यादा बुद्धू हो और हमेशा से किसी भी मुद्दे के ऊपर कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। मेटिडाना तो अभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचती है, जहाँ पे उसकी बेटी ये बताई थी कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी को मेरी तरह ही एक पापी जैसा ट्रीट किया जाए एंड मुझे पता है ये फिलहाल के लिए संभव नहीं है, लेकिन किसी न किसी दिन उसको एक ब्लैक ड्रैगन मेंबर की तरह प्राउडली जीने देना होगा। इन सभी बातों को याद करते हुए बेरेन अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरी बेटी की विश वो तो पूरी होगी, लेकिन हालात इतना ज्यादा खराब होने के बाद मेटिडाना की ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को इसी ब्लैक ड्रैगन होली प्लेस के अंदर किसी और एक जगह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे और भी बहुत सारे ब्लैक ड्रैगन
थे वे सभी अभी आपस में ही बातें कर रहे होते कि ऐसे तो यहाँ पे बहुत समय हो गया है कि किसी का मैच्योर सेरेमनी हुआ है, ऊपर से ये रूरिन की है। तो कोई ये पूछता है कि क्या वो बच्चा रूरिन है ना, तो कोई ये बोलता है कि ओ माय गॉड रूरिन, सच में इस बच्चे की तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, अभी तो हर कोई उसका स्वागत करेगा। अभी तो हम लोग को एक ब्लैक ड्रैगन को दरवाजे को खोलते हुए रूरिन को एक कहते हुए सुनाई देती है कि माय लेडी रूरिन, अभी बाहर जाने का टाइम आ चुका है। कैमरा एंगल जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो हम लोग को दिखाया जाता है कि रूरिन को अच्छी तरीके से सजा धजा के तैयार किया गया था और जो ब्लैक ड्रैगन अभी रूरिन को बुलाने के लिए आया था वो अभी बाहर की ओर किसी एक पर्सन से बोलने लगता है कि माय लॉर्ड लुहार्ट, आपको अंदर जाना माना है। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि लुहार्ट जो कि बहुत ही जोरदार एक लात मार देता है उसी ब्लैक ड्रैगन को और इसके साथ ही उसे बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो? लुहार्ट अभी यहाँ पे आके रूरिन से पूछता है कि क्या तुम रूरिन हो? रूरिन भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपनी आंख दिखाते हुए उसे पूछती है कि तुम कौन हो? तो आगे से लुहार्ट जो कि देखने में एक ठरके जैसे लग रहा था और तोड़ ड्रिंक भी कर रहा था, वो अभी बोलने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं पहले इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंतित था कि तुम आगली ना हो। और हाँ, मेरा नाम लुहार्ट है, तुम्हारे लिए चुना गया मेट।